हेलो एवरीवन, मैं अमन साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचके स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम एमपीबीएससी द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक के चैप्टर 5 के ऑब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, सेकंड कैल्शियम, थर्ड कोबाल्ट, फोर्थ पोटेशियम। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक ये नियम क्या होता है? लागू होता है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उन्होंने किस आधार पर व्यवस्थित किया था? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, जिसे किसने दिया था? मोसले, हेनरी मोसले नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए गए थे। इनमें से किस तत्व को आवर्त तालिका में शामिल किया गया है? ऑप्शन है जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये पूछ रहे हैं कि 18 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, तो ये गलत है। 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ये भी गलत है। 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें समूह कहते हैं, ये भी गलत है। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, लेकिन कहते क्या है? इन्हें समूह कहते हैं। तो 18 क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिन्हें क्या कहा जाता है? समूह। जबकि 7 क्या होती हैं? 7 होते हैं क्षैतिज खाने, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है आवर्त। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिन्हें क्या कह रहे हैं? समूह कहा जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा समूह समान समूह का है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा समूह समान समूह का है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है ना, 13 लिखा है और 17 लिखा है। तो हम जानते हैं कि 9 है, मतलब 2 और 7 परमाणु क्रमांक हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 1। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 2। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 3। जबकि इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7। तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7। 9 परमाणु क्रमांक किसका है? फ्लोरीन का। और 17 परमाणु क्रमांक किसका है? क्लोरीन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन और क्लोरीन जिसमें होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? मतलब ए व सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 है, किस समूह का है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 किसका है? मतलब ये तत्व क्या है? नियान है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। तो ये किस समूह में आता है? ये एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है? 18वां समूह है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7 है सभी कार्बनिक समूहों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंधित समूह कौन सा है? समूह 14 से। समूह 14 से जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्बनिक समूहों का ये क्या है? समूह है, क्योंकि 14वें आवर्त में क्या आ जाता है? कार्बन आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तो आवर्त 2 मतलब जैसे सोडियम किस आवर्त का है? पहले आवर्त का। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस आवर्त का है? दूसरे आवर्त का है। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 2, 8 और 2। मतलब पहली कक्षा में कितनी आएंगी? समूह 2 की बात हो रही है। समूह 2 की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तो कौन सी होनी चाहिए? समूह 2 के तत्वों की। समूह 2 के तत्वों में कौन से आ जाएंगे? जैसे सोडियम 1 के तत्व हैं, मैग्नीशियम 2 के तत्व हैं, तो 2, 8 और 2। तो इसकी कक्षा कौन सी होनी चाहिए? Kl। ठीक है। तो आवर्त 2 की बात हो रही है। आवर्त 2 में सोडियम है, मैग्नीशियम है ना? सॉरी, आवर्त 2 में है हाही, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब 2 और 1। इसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2, 7, 2, 8। सभी के सभी तत्व जो हैं किस कक्षा में व्यवस्थित हो रहे हैं? ये हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा में 2, और ये अधिकतम परमाणु इलेक्ट्रॉन कितनी कौन सी कक्षा में व्यवस्थित हो जाएंगे? दूसरे कोष में। पहला कोष कौन सा कहलाता है? K। दूसरा कोष कौन सा कहलाता है? L। अगर तीसरा होता तो क्या होता? M। और चौथा होता तो चौथा क्या हो जाता? N। टोटल कितने होते हैं? 4 कोष होते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये मॉडल पढ़ा था। किसका मॉडल था ये? बोहर का परमाणु मॉडल था। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार दूसरी कक्षा कौन सी कहलाती है? L, क्योंकि K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3 और N बराबर 4 होता है। ठीक। तो ये हो गया अपना आंसर। कौन सा कोष? L कोष। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? ऑप्शन है सोडियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और फास्फोरस है। सोडियम का 11, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 और इसका 15। तो 2, 8 और 1, 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, 2, 8 और 5। तो 15, 14, 13, 11। इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 4। इसमें 3। इसमें 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा क्रम तत्वों O, F और N की परमाणु त्रिज्याओं का सही बढ़ता हुआ क्रम है? तो ऑक्सीजन क्या है? O, F और फिर क्या है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का कितना है? 8। फ्लोरीन का कितना है? 9। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? FON। मतलब 9, 8 और 7। किस क्रम में बढ़ते हुआ क्रम परमाणु त्रिज्याओं का है? तो ये परमाणु त्रिज्याएं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है? जैसे जैसे परमाणु त्रिज्याएं दरअसल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती हैं? घटती हैं। तो जैसे जैसे ये क्या होंगे? 8, 9 और 7 FON मतलब 9, 8, 7 की हो जाएंगे, वैसे वैसे इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो इसलिए सही क्रम क्या हो जाएगा? FON। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दरअसल क्या है, खाली स्थान आए हुए हैं। खाली स्थानों में पूछा गया है खाली स्थान तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह दो या क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। कौन सा तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है? तो सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या कौन रखता है? के मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या रखने वाला तत्व है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मोसले मतलब आधुनिक परमाणु जो हमारी आवर्त सारणी है वो काय पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किसकी आवर्त सारणी? मोसले की आवर्त सारणी। और किस नाम से जानी जाती है ये? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, क्या है इसकी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता? तो सबसे कम किसकी है? सबसे कम है फ्रांसियम की। ये भी ध्यान रखें, सबसे कम किसकी परमाणु विद्युत ऋणात्मकता है? तो वो है फ्रांसियम की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, समूह 17 के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो समूह 17 के तत्व नाम जाने जाते हैं हैलोजन नाम से। मतलब इसमें क्या आ जाता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे किस नाम से जाने जाते हैं? हैलोजन नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये किससे क्रिया करते हैं? जैसे ये किसी धातु से क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है? जिंक है। अगर ये क्लोरीन से क्रिया करेगा Cl2 से तो ये क्या बनाएगा? ZnCl2। ठीक है। अगर कोई कॉपर से क्रिया करेगा Cl2 तो ये क्या बनाएगा? CuCl2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक वाक्य में उत्तर देना है कि तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी? तो तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी? डेबो रायनर। डेबो रायनर ने कौन सी व्यवस्था दी थी? त्रिक व्यवस्था या त्रिक नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी बताया था कि समूह कितने हैं? 18, जबकि आवर्त कितने हैं? आवर्त है 7। समूह कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जबकि आवर्त क्या होते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो एका एल्यूमिनियम जो है ये बनाता है Al2O3। मतलब ये होगा E2O3। E मतलब एका, तो इसकी जगह पे हमने किसको रख दिया? एल्यूमिनियम को। तो क्या हो गया? Al2O3। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडलीफ द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो मेंडलीफ ने दरअसल तत्वों की संख्या कितनी दी थी? 63 तत्वों की संख्या दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व का नाम क्या है? तो 2 है, 8 है और 7 है। तो 8 तो 10 और 7 17। 17 किसका परमाणु क्रमांक होता है? क्लोरीन का होता है। तो ये हो गए आपके 3rd क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर जो दी गई हैं सही जोड़ी दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सही जोड़ी में यहाँ पर लिखा हुआ है लिथियम, फिर सिलिकॉन,
फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान। तो इनके सही क्रम जो है क्या करनी है, मिलानी है। तो लिथियम क्या है, लिथियम है एक धातु जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। ठीक है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है एक अधातु, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, नमक C 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका 9 और इसका 10। तो ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार की, सिलिकॉन क्या थी, सिलिकॉन एक क्या थी, उपधातु, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक प्रकार का क्या है, हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नियान क्या है, एक अक्रिय गैस है, अक्रिय तत्व है। तो ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अक्रिय गैसों के कोष, सभी कोष संपूर्ण भरे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि अक्रिय गैसों के सभी भरे होते हैं। जैसे नियान है, तो नियान का कितना है 10, तो 2 और 8 पूरा भरा हुआ है ना। हीलियम है, तो हीलियम का है 2, तो ये भी पूरा भरा हुआ है। आर्गन, आर्गन का है 18, तो 2, 8 और 8 ये भी पूरा भरा हुआ है। तो इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। इस कारण से ये कौन सी गैस कहलाती हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो पहले का क्या हो गया, सत्य। दूसरे का, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं आवर्त सारणी में, तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भी क्या है आपका, परमाणु ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। ठीक है, आकार बढ़ता चलेगा। जैसे सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, इसका क्रमांक क्या है 1, इसका 3, इसका 11। तो ये पहली कक्षा में आएगा, तो इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसका क्या है 3 है। तो पहली और दूसरी का, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1, तीसरे का कितना है 11 है। तो पहली कक्षा में क्या होगा, 1 हो 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 8 होंगे, और तीसरी कक्षा में भरे जाएंगे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये और ये, इनको देखने पर क्या लग रहा है कि जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है आवर्त सारणी में, तो परमाणु आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो ये हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सत्य। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। तो ये हाइड्रोजन का स्थान आज भी क्या है, विवादास्पद है। आज भी हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया है आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन तत्व को 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो ये हो गया कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक है 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो 2 कक्षाएं हैं, 1 और 1 2, और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तभी तो ये क्या बनाता है, अपने साथ 4 नए तत्वों को जोड़ सकता है, और नए यौगिक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जैसे मीथेन। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी है, 120 पिकोमीटर है। किसकी, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 51 पर फिर आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के सारे वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट या वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जनवरी माह के सारे क्या हो गए, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातुएं, चैप्टर नंबर 4 आपका हो जाएगा क्या, कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मैंने सारे के सारे चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 और 5 पांचों चैप्टर क्या करवा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। प्रश्न बैंक के जो आपके मध्य प्रदेश जो है बोर्ड द्वारा, एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था प्रश्न बैंक। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, है ना।
मेरे चैनल को HK स्टडी सर्कल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, जो भी समस्या हो, आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अध्याय नंबर 6 ज्योपर क्रम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।